हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपना बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। तो ये हम पहले से दो अपनी सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री को। एक हमारी सेकंड सेम में थी और फिर हमारी आई थी थर्ड सेम में। तो ये इसका तीसरा वर्जन है, मतलब यहाँ पे थर्ड हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्या है, आखिर इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सी यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बाकी ये है कि जो वो हमारी जो दो सेमेस्टर में हमने पढ़ी थी उनसे इसमें आखिर डिफरेंस क्या है। तो इन सब चीज को आज हम यहाँ पे मतलब ब्रीफ में गए तो हम छोटी भाषा में आज हम इसका इंट्रो जानने वाले हैं। इसके बाद जो हम इसके नेक्स्ट वीडियो से रेगुलर हम के वीडियोस आपको देते रहेंगे, उसके साथ हम इसके नोट्स भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए यहां समझ लेते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं केयरवेल फार्मा और हम प्रोवाइड करते हैं आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स विद हैंड रिटन नोट्स। तो यहां पे मैं आपके सामने दिखाता हूं। पहले ये हमारा है सिलेबस फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का और यहां पे ये हमारी कुछ यूनिट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं केमिस्ट्री क्या होती है। उसके बाद जो हम इसके आगे के सारी चीजों को जानने लगेंगे। तो केमिस्ट्री अगर हम सिंपल इस वर्ड से जाने तो कोई भी मतलब ऐसी एक ब्रांच है ये साइंस की जिसके अंदर हम जो है केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं या फिर केमिकल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हम सिंपल भाषा में कहें तो हमारा कोई CH3 CH4 है, हमारा मीथेन है, इसके बारे में भी स्टडी कर रहे हैं। हमारी एल्कोहल है तो एल्कोहल को अगर हम वैसे बोल रहे हैं तो CH3OH ये हमारा एक हो गया मीथेनॉल। CH3 CH2OH ये हमारा हो गया इथेनॉल। तो इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हमारे केमिकल्स हैं उन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं अपनी केमिस्ट्री के अंदर। सिंपल भाषा में फिर कहा जाए कि ये हमारे दो भागों में डिवाइड है, एक होती है इनऑर्गेनिक, एक होती है ऑर्गेनिक। अब ये किस पे डिपेंड है तो हमारे टोटल आप लोगों ने देखी होगी पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर हमारे टोटल 118 एलिमेंट्स हैं अभी। तो उसमें एक हमारा है कार्बन, उसके अलावा हमारे 117 है अदर देन कार्बन। कार्बन के अलावा जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मतलब बहुत हैं, 117 है। ठीक है। तो जो भी कंपाउंड्स हमारे जो ऑर्गेनिक कहलाते हैं वो होते हैं हमारे कार्बन वाले, और जो कार्बन के अलावा अदर देन कार्बन जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो हमारे होते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कार्बन के बारे में ही हमको स्टडी करनी है, ऐसा नहीं। एक्चुअल में कार्बन और कार्बन के साथ मिलकर जो हमारे कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो हमारे आते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। यानी कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए CH4, तो इसमें केवल कार्बन नहीं है, कार्बन के साथ हमारे हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पे हमारा CH4 पूरा हो गया मीथेन, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हमारा हो गया मीथेनॉल, मीथेनॉल एल्कोहल हो गया एक CH3OH, तो ये भी हमारा क्या है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे हमारा क्या मिक्स है कार्बन। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं हमारे जिसमें हमारा कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, अगर कार्बन अब्सेंट है तो वो हमारे कंपाउंड्स आते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। जैसे हमारा हो गया NH2O2 N2, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, एसेट्रा एसेट्रा, मतलब सारे के सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन ना हो तो वो हमारे आते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। अब बात आती है हमारी ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक हमारे यहाँ पे डिवाइड हो रखी थी। तो ऑर्गेनिक में हमने यहाँ पे देखा था एर एल्काइल्स होते हैं हमारे, कुछ होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। एर एल्काइल के अंदर हमारे कुछ मतलब बेसिक कंपाउंड्स भी होते हैं इसमें, जैसे एल्केन हो गया, सिंगल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बन। तो उन सबको हमने स्टडी किया था अपने सेकेंड सेम में। ठीक है फ्रेंड। थर्ड सेम में हमने क्या स्टडी किया था अपना एर एल्काइल वाले, यानी कि जो कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं एरोमेटिक होते हैं। तो उन सबको हमने स्टडी किया था अपने थर्ड सेम के अंदर, जो जैसे हमने अभी सारे के सारे आपके सामने वहां पे स्टडी किए थे। बेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, एरोमेटिक एसिड हो गए हमारे, और एरोमेटिक अमीन्स हो गए, उसके बाद हमारे नेप्थलीन, फिनांथ्रासीन, उसके बाद लास्ट में हमने साइक्लोएल्केन्स को भी स्टडी किया था। तो ये सब जो हमारे थे एरोमेटिक कंपाउंड थे शुरुआत के वाले, वो हमने सारे इसमें स्टडी किए थे थर्ड सेम में। फोर्थ सेम में यहाँ पे हम जो स्टडी करने वाले हैं वो हमारे साइक्लिक के अंदर, साइक्लोएल्केन वैसे हमने पढ़ा भी था, उसमें हमारे साइक्लिक आते थे। तो साइक्लिक के अंदर जो हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं तो इसको हम स्टडी करने वाले अपने फोर्थ सेम में। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एक तो ये रिंग फॉर्म में होते हैं, और साथ में जैसे ये दो तरह के होते हैं हमारे होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड के अंदर ऑर्गेनिक, तो होमोसाइक्लिक में क्या होता है सेम कंपाउंड होता है। जैसे यहाँ पे कुछ भी देखेंगे वो हमारे सेम है, कार्बन कार्बन के 5 मिल गए सेम हो गया, 6 मिल गए तो ये हमारा हो गया साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारे क्या है होमोसाइक्लिक है, यानी कि इसमें सेम तरह के हैं। लेकिन अगर बीच में कुछ उसमें डिफरेंट एक अदर एलिमेंट भी हम डाल दें तो वो हमारे हो जाते हैं हेटेरोसाइक्लिक। जैसे यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन डाल दिया, ये आपको दिख रहा होगा फ्यूरन। तो ये वाला जो है इसको हम स्टडी करेंगे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वाले के थर्ड यूनिट में। थर्ड और फोर्थ यूनिट टोटली जो हमारी है वो हमारी हेटेरोसाइक्लिक के ऊपर है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड यूनिट हमारी है हेटेरोसाइक्लिक, उसके हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर उसकी सिंथेसिस कैसे वो फॉर्म हो रहे हैं, उसकी रिएक्शन क्या है, फिर उसके मेडिसिनल यूज क्या है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे पायरोल हो गया, फ्यूरन हो गया, थाइफिन हो गया, फिर ये भी हमारे अगेन वही वाले सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो थर्ड और फोर्थ यूनिट इसमें हम पढ़ने वाले हैं अपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। अब एक वर्ड से आप लोग सभी लोग मतलब परिचित होंगे, मतलब सभी लोग जानते होंगे, वो हमारा है आइसोमर्स। तो आइसोमर क्या होता है, हमने ये अपना सेकंड सेम में बहुत अच्छे से डिटेल्स में स्टडी किया था। आइसोमर हमारे वो वाले हमारे जो भी कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है या उसकी प्रॉपर्टीज है, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंस होती हैं। कभी कभी स्ट्रक्चर भी होते हैं हमारे, वो यहाँ पे मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आइसोमर हमारे वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनकी प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट है। अब आपको एक वर्ड यहाँ पे याद रखना है कि आइसोमर्स हमारे कंपाउंड हो गए, और जिस फिनोमिना यानी कि जिस प्रोसेस के अंदर ये हमारी जो चीजें हो रही हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, प्रॉपर्टीज अलग है, उसको हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो सिंपल आइसोमर्स हमारे कंपाउंड्स हो गए और ये फिनोमिना हमारा कहलाता है आइसोमेरिज्म। एग्जांपल मैं आपको जहां दिखा देता हूं, जैसे ये हमारा है इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, यहां हमारा है डाई मिथाइल ईथर CH3O CH3। अब अगर हम इसको गौर करें, गिनते हैं तो क्या है, 1 2 कार्बन हो गए C2, हाइड्रोजन कितने हैं 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 2 5 और 1 6, हाइड्रोजन हमारे 6 हो गए और एक है हमारा ऑक्सीजन, यानी कि C2H6 और एक हमारा हो गया O। यहाँ हम केवल देख रहे हैं, वैसे फॉर्म ऐसे ही हम इसको लिखते हैं। फिर यहाँ देखते हैं कितना है हमारा, 1 2, C हमारे 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 3, यानी कि हाइड्रोजन हमारे हो गए 6 और एक हमारा है ऑक्सीजन। अब अगर यहाँ आप नोटिस करेंगे तो C2H6O C2H6O, यानी कि देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हमारा सेम है दोनों का, यानी कि जो क्वांटिटी है दोनों की, कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, वो हमारी सेम है, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टीज है वो हमारी क्या है, अलग है। एल्कोहल के अपने अलग काम होते हैं और ईथर के अपने अलग काम होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं आइसोमर। अब ये हमारे दो तरीके यहाँ आ जाते हैं, एक हमारा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक हमारा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वही फिनोमेना हमारा आइसोमेरिज्म हो जाएगा और कंपाउंड सिर्फ हमारे कहलाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है फ्रेंड। अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसको हमने जो है डिटेल्स में अपने सेकंड सेम में स्टडी किया था, बाकी इसको भी हमने किया था लेकिन इतना डिटेल्स में नहीं किया था जितना हमने किया था इसको। और एग्जाम में भी आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन सेकंड सेम में पूछा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। इसको जाने, सिंपल है कि कोई भी हमारे कंपाउंड्स हैं दो, उनके क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। एग्जांपल देखा जाए तो ये हमारा एक तरह से एग्जांपल है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन देखा जाए स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर कैसे, यहाँ CH3 है, फिर CH2 अटैच है, फिर हमारा OH ग्रुप अटैच है। यहाँ पे एक CH3 हमारा इधर है मिथॉक्सी ग्रुप, एक मिथॉक्सी ग्रुप इधर, सॉरी एक मिथाइल ग्रुप इधर है, एक मिथाइल ग्रुप इधर है, बीच में हमारा ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है। तो इनका देखा जाए स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिफरेंस है लेकिन फॉर्मूला सेम है, तो ये हमारे आ जाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। इसके हमारे टाइप्स थे चेन, पोजीशन, फंक्शन, मेटामोरिज्म और ये टॉटोमेरिज्म। तो ये हमारे अलग हमने सेकंड सेम में अपने स्टडी किए थे। यहाँ हमारा आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये हमारे वो मतलब इसमें क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा सेम है, मतलब हमारे जो फॉर्मूला बना हुआ है चीज़ है वो हमारी लगभग सेम है। डिफरेंस क्या है उसके अरेंजमेंट में, यानी कि जो कंपाउंड्स हमारे अरेंज हो रहे हैं वो हमारे डिफरेंट होंगे स्पेस के कारण। और ये हमारा होता क्या है, ड्यू टू रोटेशन। इस एग्जाम्पल बताता हूँ उससे आपको अच्छा समझ आएगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ये हमारा एक है मीथेनॉल CH3OH CH3OH। इसको अगर हम वैसे बिल्कुल मतलब फॉर्म में लिखे वहां पे तो ये हमारा बनता है कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और ये हमारा हो गया OH ग्रुप। ठीक है, ये सेम है CH3OH। यहाँ पे इसी को देखा जाए तो कार्बन के साथ 1 2 3 और OH। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखा जाए तो वैसे ये दोनों सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें हमारी यहाँ पे इस जगह पे मतलब देखा जाए तो इस कार्बन के राइट हैंड साइड पे, हमारी तरफ से राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी ग्रुप है यहाँ पे OH, और इस कार्बन के यहाँ पे हमारी तरफ से लेफ्ट हैंड साइड पे OH ग्रुप है। तो ये क्या है, इनमें डिफरेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो अरेंजमेंट किया है वो डिफरेंस है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इस साइड जोड़ा है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इन्होंने कार्बन के इस साइड जोड़ा है। तो केवल इनके अरेंजमेंट में डिफरेंस है और इसी डिफरेंस वाली चीजों को हम बोलते हैं यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये हमारी यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड दोनों की दोनों यूनिट हमारी क्या है, इसी पे डिपेंड है। ठीक है फ्रेंड। अब इसके अंदर हमारी दो चीजें आती हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हमारे होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर। इसमें जो सिस ट्रांस खाता है इसका हमने एक छोटा सा नोट देखा था सेकंड सेमेस्टर और एग्जाम में भी पूछा जाता था। सिस क्या है कि कोई भी हमारे जो अरेंजमेंट है उसमें अगर ये पैरेलल होंगे CH3 सामने सामने वो हमारा सिस है, और अल्टरनेट है फंक्शनल ग्रुप तो वो हमारे ट्रांस वाले कहलाते हैं। तो ये हमारा था ज्योमेट्रिकल, इसको हम यहाँ पे ब्रीफ में पढ़ेंगे अपनी यूनिट सेकंड में।
ठीक है फ्रेंड। और ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। इसके अंदर मतलब वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस आते हैं जो क्या करते हैं, किसी प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। इसको हम पढ़ेंगे अपनी पहली यूनिट में। तो इसको हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो से हम इसी को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छे से आपको डिटेल्स में सारा कुछ इसमें बता देंगे, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हमारे थे सिंपल यहाँ पे कि ये हमारी यूनिट सेकंड, ये फर्स्ट है, वो हमारी थर्ड थी हेटेरोसाइक्लिक। तो ये हमारे होते हैं आइसोमेरिज्म। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब बात की जाए हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 यूनिट हो गई। फोर्थ में भी हमारे वही हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से उनके बारे में स्टडी करनी थी। फिफ्थ यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं अपने रिएक्शंस ऑफ सिंथेटिक इंपोर्टेंस। मतलब आप ये समझिए कि कुछ कुछ ऐसी इंपोर्टेंस हमारी रिएक्शन थी जिसको हमने यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल, क्लेमेंसर रिडक्शन, तो नेप्थलीन, फिनांथ्रासीन, इन सब की हाउस सिंथेसिस हो रही थी, उसके अंदर हम इस रिएक्शन का बहुत यूज कर रहे थे। तो आखिर ये रिएक्शन आखिर यूज कैसे है, कैसे बनाई, इसके मतलब इसके बारे में हम सारा कुछ डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन दे रखी हैं। एक है मेटल हाइब्रिड रिएक्शन, बिर्च रिडक्शन, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन, और यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन। तो इन सब के बारे में हम जो है यहाँ पे डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं अपनी यूनिट 5 में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली जो हमारा केस रहेगा वो हमारा रहेगा स्टार्टिंग में आइसोमर्स का, और फिर हमारा रहेगा हाफ के बाद हमारा रहेगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। तो इन सबको हम जो है डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, समझ आ गया हो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देना इसको, बाकी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम रेगुलर सारी स्टडी करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।